जब आपका रिजल्ट निकला तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था बेटा? मम्मी तो मेरी बाहर गई थी तो उनको फोन पे बताया तो वो खुश थी। और वहीं से अरे फिर वाह। मीठा उठा लाई। अभी हम लोग फिर मंदिर जाके आए थे। सुना है मैंने यस सर। फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ लग रहा था बच्चों को। यस सर। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कुछ ज्यादा क्वेश्चंस थे। क्या बेटा स्टार्टिंग से आपसे न्यूमेरिकल्स होते थे? न्यूमेरिकल्स में वही 11th में प्रॉब्लम होती थी, लगता था फिजिक्स कितना हार्ड है। लेकिन फिर 12th में सॉल्व करते करते तो होने लगे थे। फिर स्कूल में जैसे ना नॉर्मल लैंग्वेज समझाते थे, फिजिक्स की लैंग्वेज में आप एकदम सिंप्लीफाई कर देते थे। हे गाइस, दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आज हम लोग मिलने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन से स्टूडेंट जिसका नाम है ऋषि राज। और ऋषि राज ने क्लास 12वीं सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। ऋषि राज, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। कैसा रहा आपका रिजल्ट? क्या रहा आपका रिजल्ट, जरा सारे बच्चों को बताएंगे? सर मेरा 95.4% आया है। क्या ये बात है। बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स। सर फिजिक्स में 95 मार्क्स मेरे स्कूल में हाईएस्ट है। अरे वाह, मतलब 95 मार्क्स। सुना है मैंने यस सर। फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ लग रहा था बच्चों को। यस सर। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कुछ ज्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो आपका जो है बाकी सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स है? 95 आपके फिजिक्स में थे। केमिस्ट्री में 96 थे। और मेरे इंग्लिश में 95 और मैथ्स में 96। क्या बात है, क्या बात है, मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स है आपके। बहुत बहुत बधाई हो। जब आपका रिजल्ट निकला तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था बेटा? सर मेरी मम्मी तो मेरी बाहर गई थी तो उनको फोन पे बताया तो वो खुश थी। और वहीं से अरे फिर वाह। मीठा उठा लाई। अभी हम लोग फिर मंदिर जाके आए थे। पेरेंट्स अच्छा बहुत अच्छा। खुश हुए थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपके कोई एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर हैं जिसके इतने मार्क्स आए हों? नहीं, अभी तो 90% के ऊपर मेरा ही आया है, 10th और 12th दोनों में। मतलब अपने परिवार में आप ही हो जिसके अभी तक फिलहाल जिसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। यस सर। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये बताओ जरा, आपने क्या फिजिक्स वाला के किसी ऐप से, किसी बैच से, या किसी यूट्यूब सीरीज से, कहाँ से आपने कैसे पढ़ाई किया, या खुद से किया, क्या किया? सर परिश्रम बैच से आपका फिजिक्स देखते थे। और अच्छा। विजेता सीरीज लास्ट में चली थी, उसमें गगन सर जो पढ़ाते थे। ग्रेट। मैराथन सीरीज उसको देखा था फिजिक्स के लिए। अच्छा अच्छा। मतलब परिश्रम बैच को आपने पूरा पूरे साल भर आपने फॉलो किया। यस सर। और विजेता सीरीज से आपने रिवीजन किया, लास्ट में मैराथन क्लास भी अटेंड किया था क्या? यस सर। अच्छा, वेरी नाइस। बहुत बहुत बढ़िया हो। तो ये बताओ, अच्छा परिश्रम बैच ने आपको ये रिजल्ट अचीव करने में कैसे हेल्प किया? क्या हेल्प आपको हुई परिश्रम बैच से? सर डीपीपी सॉल्व करते थे, जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डेली मिल जाते थे। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस के लिए रेगुलर आपको क्वेश्चंस मिलते थे। जो कंसेप्ट्स यस। आपको समझाए जाते थे बैच में, क्या वो अच्छे से समझ में आता था? हाँ। एक चीज मैंने आप लोगों को साल भर के लिए एक होमवर्क दिया था कि रेगुलर आपको 10 न्यूमेरिकल्स पर डे करना है। क्या आपने किया था? बीच बीच में सर गैप हो जाता था, लेकिन प्रैक्टिस कोशिश तो करते थे डेली 10 न्यूमेरिकल करने की। मतलब मेजोरिटी केसेस में आपने 10 न्यूमेरिकल्स पर डे किए हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। तो बाकी सारे बच्चों को भी ये मूल मंत्र देना चाहूंगा, हालांकि मैं हमेशा कहता रहता हूं। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल्स पर डे अगर आप कर रहे हो तो फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स, आपके लिए बिल्कुल भी टफ आपको नहीं लगने वाला है। सही कह रहा हूं बेटा? यस सर। यस सर। तो ऋषि, ये बताओ आपका फेवरेट टीचर कौन है? सर एक तो आप थे सर फिजिक्स के लिए, और एक अच्छा। आशमा मैम थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। तो अपने फेवरेट टीचर को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर आप कॉन्सेप्ट सर आप बहुत बढ़िया से समझाते थे, समझ आ जाता था इजी लैंग्वेजेस में। स्कूल में जैसे ना नॉर्मल लैंग्वेज समझाते थे, फिजिक्स की लैंग्वेज में आप एकदम सिंप्लीफाई कर देते थे। मस्ती से पढ़ाई करते हैं तो मजा आता है? यस सर। और आशिमा मैम को क्या कहना चाहोगे? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही बताई थी कि नेम रिएक्शंस लास्ट में लिखते चलो, जितने नेम रिएक्शंस रहे तो तुम्हारे पास लिस्ट हो जाएगी पूरे रिएक्शंस की लास्ट में। और उसी ने हम्म। ज्यादा हेल्प किया मेरे को। ओके। रिएक्शंस बहुत की मेरे बढ़िया। पास लास्ट में एक लिस्ट रही है, चैप्टर वाइज रिएक्शंस की। जो आपने खुद से बनाया था? हाँ। तो नोट्स आप खुद से बनाते थे, या जो पीडीएफ मिल गया, या किसी भैया का मिल गया, किसी और का मिल गया, वहां से काम चला लिया? नहीं, मेरे पर्सनल नोट्स है। यानी ये बात भी मैं बाकी सारे बच्चों को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका ये इंटरव्यू बहुत सारे बच्चे बाद में देखेंगे एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पर, कि बेटा यस सर। नोट्स खुद से बनाइए। नोट्स हमेशा खुद से बनाने में प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि जब आप खुद से लिखोगे तो एक बार आपका रिवीजन वैसे ही हो जाएगा, और बाद में जब लास्ट मोमेंट पर आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
है ना। यस। अपने छोटे यस जो सर। जूनियर्स आपके जो आने वाले हैं बेटा, जो इस साल परिश्रम बैच ज्वाइन करने वाले हैं, उन बच्चों को क्या सलाह दोगे, उनको क्या बताना चाहोगे परिश्रम बैच के बारे में? सर केमिस्ट्री के लिए तो खाली एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी से नो अलग डाउट। कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और यस। फिजिक्स में जितना प्रैक्टिस करें फिजिक्स और मैथ्स में उतना कॉन्फिडेंस गेन होगा, और कॉन्फिडेंस से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपका जितना पढ़ाया था कॉन्फिडेंस। परिश्रम बैच से, क्या उससे एग्जाम में आया था या सब बाहर से आया था? नहीं, फिजिक्स में तो क्वेश्चंस तो कहे जाए तो थोड़े अच्छे लेवल के थे। हम्म। एक दो क्वेश्चंस वही सैंपल पेपर से आए थे, एक दो क्वेश्चंस हम्म। जो हम सॉल्व किए थे। कंसेप्ट जो थे वो आपके आप पढ़े हुए थे या आपको नया नया लगा सब? नहीं नहीं, कंसेप्ट तो सब पढ़े हुए थे। नो डाउट। यानी कि हाँ। जो कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कंसेप्ट्स में अगर क्लैरिटी है तो आप बड़े आराम से, भले नए क्वेश्चंस इनको दिखाई पड़े बट इन्होंने 95 मार्क्स अचीव किया, क्योंकि कंसेप्ट्स में क्लैरिटी थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है? कंसेप्ट का होता है। न्यूमेरिकल्स तुम प्रैक्टिस करते रहो, लास्ट मोमेंट तक न्यूमेरिकल्स हो ही जाते हैं। क्या बेटा स्टार्टिंग से आपसे न्यूमेरिकल्स होते थे? न्यूमेरिकल्स में वही 11th में प्रॉब्लम होती थी, लगता था फिजिक्स कितना हार्ड है। लेकिन फिर हम्म। 12th में सॉल्व करते करते तो होने लगे थे फिर। मतलब धीरे धीरे करते करते आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगा और आपसे सवाल बनने लगे। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही सलाह बाकी बच्चों को भी दूंगा, भाई तुम कोशिश करते रहो, डरो मत। कोशिश करते रहो, रेगुलर 10 न्यूमेरिकल्स करते रहो। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने बन जाएंगे, मतलब आप नए नए क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओगे। अच्छा ये बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या जो भी बायोलॉजी आपका था, उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मैथ्स। मैथ्स फेवरेट है? यस तो सर। मैथ्स में ऐसा क्या है जो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है? सर मैथ्स में क्योंकि ज्यादा याद नहीं करना पड़ता आपको, अगर आता है सॉल्व करने का तरीका तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री आपको डेली डेली याद करते रहो रिएक्शंस। नो डाउट, रिवाइज वो तो चीज करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हाँ। सर। तो मैथ्स में मतलब याद नहीं करना पड़ता, रट्टा नहीं मारना पड़ता है ना। हाँ। मेजोरिटी चीजें अगर समझ में आ गई तो बन जाएगा। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार ये बताओ, जैसे कुछ डिस्ट्रैक्शन भी था क्या? डिस्ट्रैक्शन क्या था, वही ऑनलाइन क्लासेस में रहता है कि थोड़ा इधर उधर यूट्यूब पे एक दो ठो वीडियो देखने का मन करता है, और क्या। मतलब क्लास के दौरान एक दो ठो वीडियो देखने का मन करता है। हाँ। क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? सर शक्ति नगर। शक्ति नगर कहाँ पर है ये, मतलब किस स्टेट में है? सर बनारस से 200 किलोमीटर दूर है। अरे वाह, मतलब सोनभद्र। मेरी ससुराल के आसपास के हो। सर इलाहाबाद में मेरा सर मेरा घर इलाहाबाद में भी है। मेन अच्छा, घर। मतलब अलग सर के पड़ोसी भी हो। क्या हाँ। बात है, क्या बात है। तो आप किसी टीचर को कोई मैसेज देना चाहते हो फिजिक्स वाला के, तो बताएं। सर आशिमा मैम को ही बोल दीजिएगा कि उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेली डेली रिएक्शंस लिखवाती थी, तो वो ज्यादा बेनिफिट किया। मेरे पास रिएक्शंस की टेबल बन चुकी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे पढ़ाते? विजेंद्र सर। उनके लिए कोई मैसेज है? हाँ। हाँ वो भी बहुत अच्छे से समझाते थे। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में एक तो लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन जो टॉपिक था, हम्म। वो समझाए तो मेरे को फिर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। गर्दा उड़ा दिया उन्होंने। हाँ। क्या बात हाँ है, गर्दा बहुत उड़ा दिया। बहुत बढ़िया। वो बोलते हैं ना बार बार, गर्दा उड़ा दिया। हाँ क्या हाँ बात गर्दा उड़ा देंगे। है। यस 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 यस। तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा बेटा ये बताओ कि बच्चे जब ऑनलाइन कोई बैच लेते हैं तो उन बच्चों का क्या शेड्यूल होना चाहिए? क्या उनको ऑफलाइन भी जाकर कहीं कोचिंग करने की जरूरत है, या केवल जो बैच ले रहे हैं उतने से काम चल जाता है और अच्छा काम चल जाता है कि बच्चा टॉप कर जाए, अगर पढ़ने वाला है तो? सर बैच लेते हैं तो बैच के साथ साथ अपना सेल्फ स्टडी का भी रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि बैच में आप पढ़ लिए उसके बाद से उसको रिवाइज डेली करना जरूरी हो जाता है। हाँ, मतलब डेली बैच में रिवाइज आपको करिए, चीजें एनसीईआरटी से समझा दी क्वेश्चन सॉल्व जाएंगी, करिए। बट रिवीजन कहीं ना कहीं बच्चे को ही हाँ। करना पड़ेगा। यस सर। चलिए बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको, आपके रिजल्ट के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है आपका, भगवान करे आप यस जीवन में सर। खूब आगे जाएं। आगे का क्या एम है आपका? जेई नीट की तैयारी करेंगे या सीयूईटी की तैयारी करेंगे या एनडीए जाएंगे, क्या करना चाहते हैं आगे जीवन में? सर सीयूटी का पहले मेरे को एग्जाम देना है, मेरा एम यूपीएससी क्लियर करना है। अरे वाह, ग्रेट। तो सीयूईटी का भी मैराथन जो 12 तारीख को लिया था वो आपने देखा? सर रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं हम, जैसे मैराथन अच्छा, आप 12 घंटे रिकॉर्डेड लेक्चर लगातार नहीं देखते हो। देख सकते। यस सर। चलिए बहुत स्पीड पे। बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूं कि 15 और 16 मई को जो आपका एग्जाम है उसमें आप सीयूईटी में भी एकदम मचाने वाले हो, फोड़ने वाले हो।
और देखो, यस जिस सर। बच्चे का क्लास 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार होता है, वो बच्चा सीयूईटी के एग्जामिनेशन में 100% फोड़ने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अच्छे से चीजों को रिवाइज करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट बहुत ही काबिले तारीफ है। आप बहुत सारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन के रूप में आओगे। आपका मोटिवेशन कौन है? सर मेरा मोटिवेशन, सर हाँ, पेरेंट्स मेरे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। क्या बात है। मतलब पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं हो सकता है। और अपने पेरेंट्स को अगर आप देख रहे हो, उनको हार्ड वर्क करता हुआ देख रहे हो, उनके उस पैसे की वैल्यू को अगर आप समझ रहे हो, है ना, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। मिलेंगे आपसे कभी रिजल्ट के और सेलिब्रेशन में, है ना। हो सकता है यस आमने सर। सामने कभी मुलाकात हो हम लोगों की। ठीक है, भगवान करे आप बहुत तरक्की करें। तो यस गुड सर। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।